नमः श्री वर्धमानाय। श्रावक के 5 अणुव्रतों की चर्चा चल रही है। इसमें पहला अणुव्रत है अहिंसाणुव्रत। उसकी चर्चा हुई और उसके जो 5 अतिचार हैं, दोष हैं, उनकी भी चर्चा की। आज हम सत्याणुव्रत की चर्चा करेंगे। पूरी तरह से असत्य का, झूठ बोलने का त्याग तो महामुनिराज करते हैं, जो महाव्रतधारी होते हैं। लेकिन जो गृहस्थ है, वह गृहस्थ भी स्थूल झूठ बोलने का त्याग कर देता है। सामान्यतया जो व्यक्ति हैं, व्यापार में, परिवार में, समाज में रहते हैं, वे कई प्रकार से झूठ बोलते रहते हैं। अपने लाभ के लिए, दूसरों के नुकसान के लिए, अपने को कुछ प्राप्ति हो जाए, भले दूसरे का बुरा होता हो तो हो जाए, दूसरे का अपमान होने के लिए, मात्र के लिए भी। अनेक लोग दुनिया में ऐसे हैं जिसमें अपना हित हो या ना हो, लेकिन दूसरे का बुरा हो जाए, ऐसे वचन भी बोलते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि जो मोक्ष मार्गी हुआ है, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान हुआ है, ऐसा जीव स्थूल झूठ नहीं बोलता है। आचार्य देव 55 नंबर के छंद में लिखते हैं, स्थूल मलीकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद वदन्ति संतः स्थूल मृषावाद वैरमणम। मृषावाद, मृषा माने झूठ, झूठ के वचन से विरमण, झूठ के वचनों का त्याग। स्थूलम अलीकम, जो अलीक है, परंपरा विरुद्ध है, जो जैसा कार्य हुआ नहीं है, जो बात नहीं हुई है, उसके लिए वह कभी बोलता नहीं है। न परान वादयति, न दूसरों से बुलवाता है। कृत कार्य अनुमोदना मन वचन काय, न करता है, न कराता है, न अनुमोदना करता है, न स्वयं मन से करता है, न वचन से, न काय से करता है। ऐसा जो स्थूल झूठ, स्थूल झूठ कैसा? जो सामने दिखता हुआ धर्म विरुद्ध कोई बात है, व्यापार आदि में कोई कार्य कर रहे हो, जिसको बोल देते हैं ना सफ़ेद झूठ बोल जाना, सफ़ेद झूठ बोलना, इस प्रकार के झूठ को वह कभी नहीं बोलता, न बुलवाता है, और ना ही इस प्रकार के शब्द बोलता है जिससे कि दूसरों को कष्ट हो, क्लेश हो, अपयश हो, आपस में झगड़ा हो जाए। इस प्रकार के सत्य को भी नहीं बोलता है। क्या असत्य नहीं बोलता, ये तो है ही, लेकिन ऐसा सत्यमपि विपदे, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है जो कि विपत्ति का कारण हो, दूसरों को कष्ट का कारण हो, दूसरों का को राजदंड मिल जावे, दूसरों के लिए समाज में अपमान हो जावे, ऐसे सत्य वचन का भी त्याग कर देता है बोलना। क्यों? इससे हेतु से क्या ख्याल में आ रहा है? इससे यही लग रहा है कि वह कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता जो दूसरों को कष्टकर हो। अत्यंत करुणावंत है। अहिंसा अणुव्रत अपन ने पढ़ा, उसमें क्या था? न वध, बंधन, छेदन, पीड़न इत्यादि कोई कार्य नहीं करना चाहता है। हो जाए तो उसका वह दोष माना गया है। आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि जो स्थूल झूठ नहीं बोलता, बुलवाता भी नहीं है, हम थोड़े से लाभ के लिए 10-50 रुपये, 1000-50,000 रुपये हमारे लिए इनकम हो जाएगी, इसके लिए हम झूठ बोलना का व्यापार करते रहेंगे। भाई भाई में झूठ बोल जाएंगे, सास बहू आपस में कोई चीज़ छुपाने के लिए झूठ बोल जाएगी। देवरानी जेठानी घर में रहती हैं, लेकिन वो स्वयं खरीद करके कोई आभूषण लाती हैं और भैया ने दिया है, ये तो पुराना है, ऐसा झूठ बोल जाते हैं। ये जैनों के झूठ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अन्य से तो ये चीज़ सुनी ही नहीं रहे, उन तक तो बात पहुँचनी ही नहीं है। हम अपने घर में रहते हुए हम तो समझते हैं हम बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं। हम कितनी कर की चोरी कर जाते हैं, कितना उसके लिए झूठ बोलते हैं। मित्रों, यह हमारे लिए सुंदर तन, सुंदर मन, सुंदर धर्म मिला है। इससे सुंदर वचनों का उपयोग करो। ये वचन मनुष्य पर्याय में ही प्राप्त होते हैं, पशुओं को बोलने का नहीं है।
पशु आपस में किसी से ज़्यादा वचन व्यवहार नहीं कर पाते। वो अपनी भावनाओं को जिस तरह से जितनी अच्छी तरह से मनुष्य व्यक्त कर सकता है, इस प्रकार से पशु नहीं कर पाते हैं। हम इन वचनों का सदुपयोग करें, इन वचनों का दुरुपयोग ना करें। इन वचनों के दुरुपयोग से असत्य बोलने के फल में राजा महाराजा भी नरकगामी हुए हैं। वच झूठ सेति नरक पहुंचा। जो वसु नाम का राजा था, वह असत्य का साथ देने के कारण नरक में पहुंच गया, सिंहासन सहित धस गया। लोक में भी झूठ बोलने वाले का कौन विश्वास करता है? जहां मालूम चल जाए जिस व्यापारी का कह रही है तो ऐसी बोलता है अपनी दुकान है, और फिर ठगता है। एक बार दो बार कोई चला जाएगा, फिर कोई दोबारा उस दुकान पर आएगा? अरे वो तो बहुत झूठ बोलते हैं भाई। कोई अगर आप उधारी लेने जाओ तो भी कोई आपको नहीं देगा, ये तो बहुत झूठ बोलते हैं। बोलेंगे 5 दिन में दे रहे, 25 दिन तक नहीं देते हैं। झूठ बोलने वाले का कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए हमें भले हमारे अणुव्रत प्रतिज्ञा पूर्वक ना हो, तो भी बुद्धि पूर्वक जान करके, सोच करके, विचार करके हमें सत्य बोलना चाहिए। अपनी संतान को प्रयास करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि बच्चों झूठ नहीं बोलना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, होमवर्क नहीं होता है, तरह तरह के झूठ बना देते हैं। मोबाइल देखना है, मोबाइल पर गेम देखना है, कुछ भी झूठ बोल जाएंगे। पहली बात तो आप उनको झूठ बोलने का मना कीजिए, उनको सत्य बोलने पर सम्मानित कीजिए, प्रशंसा कीजिए उनकी। देखो ये कितना अच्छा बोलता है। और आप स्वयं, अगर वो मोबाइल नहीं देना है उसको गेम खेलने के लिए, आपको पता है कि वो उसमें पिक्चर देखने लग जाता है, वीडियो चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है, तो डांट दीजिए, भले वो रोता हो, लेकिन झूठ बोल करके आप मत छुपाइए। बोलिए नहीं, अभी नहीं आपको ये मिलेगा। प्रेम से समझाइए, आपको इतने बजे हम बाद में देंगे, अभी मुझे इस पे काम है, मेरे फ़ोन आने वाला है, मुझे फ़ोन करना है, मुझे कोई ज़रूरी मेल करना है। आप उसको सत्य बोल करके, झूठ बोल करके आप उससे बचाएंगे, तो जब उसे मिल जाएगा वह भी झूठ बोल करके छुपाएगा। जैसा हम करेंगे वैसा बच्चे सीखेंगे। आज हमारे सामने ये मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक की चैटिंग फैटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, जिसके पीछे हम स्वयं छुपाते फिरते हैं और उनको बच्चों को छुपाने की प्रेरणा दे देते हैं। हम कोशिश करें, प्रतिज्ञा ना लो तो कोई बात नहीं, कोशिश करो कि हम सही बोलेंगे। एक बार उसको बुरा लग जाए, वो रोने लग जाएगा, रोने दीजिए ना बच्चे को। क्यों उसको चुप कराने के चक्कर में झूठ बोल रहे हैं? अगर रो लेता है तो कोई ख़राब नहीं होता है। बच्चा हल्ला मचा के रोता है तो कोई बुरा नहीं है, उसकी आंखों की सफाई हो जाएगी, उसके फेफड़ों की सफाई हो जाएगी। एकदम छोटे बच्चे को भी तो लोग आज रोने नहीं देना चाहते, जबकि डॉक्टर कहते हैं रोना बच्चे का व्यायाम है। छोटा बच्चा 2-4 महीने का भी है, ये छोटे बच्चे का रोना व्यायाम है। रोते समय वो हाथ पैर चलाता है, पूरे श्वास को आगे पीछे लाता है। लेकिन हम तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, नहीं बच्चा रो नहीं जाए इसके लिए चाहे झूठ बोल करके करेंगे, चाहे उसको जो उसके उपयोग की सामग्री नहीं है वो सामग्री भी दे देंगे। मित्रों, ये वचन संभाल करके बोलें। स्थूलम अलीकम, ना स्थूल झूठ बोलना है, ना दूसरों से बुलवाना है, ना कोई झूठ बोले तो उसकी प्रशंसा नहीं करना। बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। क्या अच्छा बोला? झूठ बोला तो अच्छा बोला। झूठ बोलना अगर अच्छा है तो फिर सत्य बोलना खराब हो गया। ऐसी मान्यता हमारी नहीं होना चाहिए। हम परिवार में भी रहें, इतने हमारे मन में मन हमारा साफ होना चाहिए कि हम सत्य बोलें, और दूसरे के द्वारा कहे गए सत्य को सुनने की भी ताकत हम में होना चाहिए। वो सत्य बोलता है और हम भड़क जाते हैं, इसलिए फिर वो झूठ बोलने लग जाता है। अगर कोई कह रहा है कि हमें ये काम नहीं कर पाया, मैं भूल गया, सुन ले, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, फिर कर लाना। अब वो भूल गया ये बात नहीं कह करके उसने कहा कि मैं भूल गया, और आप डांटने लग गए। उसने अरे ये चक्कर में अपने को कहना नहीं, हम गए तो थे किंतु वो मिले नहीं, परंतु ऐसा हुआ। और अच्छा फिर गए थे तो कौन मिला था? वो नहीं मिले। तो फिर और कहीं वो अंकल जी नहीं, आंटी जी मिली थी, तो आंटी जी ने क्या, नहीं उनने ये कहा था। कितनी कितनी बातें बनाने लग जाएगा। अगर वह सत्य बोल रहा है और उससे अपना कोई नुकसान भी हो गया तो स्वीकार करो, प्रेम से समझा दो, बेटा तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, लेकिन
ये सही बोलने का मतलब ये नहीं है कि नुकसान हो जाना चाहिए, नुकसान करने में सावधानी होना चाहिए। गाड़ी ठोक के आ गया, अब वो अगर कहे कि मेरे से गलती होगी, ब्रेक नहीं लगा पाया, तो आप उसको डांटेंगे, मारेंगे। वो सामने से आ गया, मैं नहीं चला रहा था, मेरी गाड़ी तो खड़ी थी और गाड़ी खड़े में उसने ही कर दिया, मैं तो वहाँ रख के गया था, दुकान पे गया, इतने में सामने वाले ने गिरा दी। वो तरह तरह के झूठ बोलेगा। हम सत्य को बोलना और सत्य को सुनना, इन दोनों की ताकत पैदा करें। सत्य सुनने की भी ताकत चाहिए। आप में सत्य सुनने की ताकत होगी तो सत्य बोलने की भी होगी। अगर कोई वो आपके बारे में जो जैसा अनुभव करता है वो बोल रहा है कि राजकुमार आप अच्छा नहीं बोलते हैं, आपका ये प्रवचन अच्छा नहीं लगा, तो मुझे में वो सुनने की ताकत होना चाहिए। क्या गलती रहेगी? आप सही बतला रहे होंगे, आप तो हमारे मित्र हैं, मैं कोई जिनवाणी के विरुद्ध बोला या शब्द कुछ गलत निकल गया, ये मुझ में सुनने की ताकत होना चाहिए। अब मैं नहीं सुन पाऊंगा तो वो झूठी झूठी बोलेंगे, पंडित जी आपका प्रवचन बहुत अच्छा होता है, और बाहर जा कर के बुराइयां करेंगे। भैया आप वीडियो के मत सुनना, कोई दम नहीं रहती उसमें, और हमसे कहेंगे साहब आपने गजब कर रखा है, 10-15 मिनट की वीडियो भेज करके हमें बहुत अच्छा लगता है, जबकि पूरी नहीं सुनते हैं, थोड़ा बहुत देखा भी और टच किया और बंद कर दिया। हमारी गिनती बढ़ गई, 100 हो गए, 150 हो गए। अरे झूठ नहीं बोलना, धर्म के मार्ग में तो कभी नहीं बोलना। अगर व्यापारिक कार्यों में कदाचित बोलने में आवे तो व्यापार तो पाप का काम है ही, उसमें ये पाप होगा। लेकिन धर्म के क्षेत्र में आकर के, जिनवाणी के क्षेत्र में आकर के हमारे द्वारा कभी भी झूठ बोलने में नहीं आवे। ऐसा जो ये हम अपने जीवन से संबंधित बात करते हैं, आपको अणुव्रत क्या है वो तो बता ही दिया, लेकिन अपने जीवन में भी कैसे उसका अंश प्रकट हो, हम कैसे ये पढ़ करके लाभान्वित हों, ये बात कही गई है। यहाँ पर आचार्य देव 5 प्रकार के अतिचार अर्थात दोष बतलाते हैं। 56 नंबर छंद में, परिवाद रहो व्याख्या पैशून्यम कूटलेख करणम च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य। सत्यस्य पंच व्यतिक्रमाः, 5 अतिक्रम हैं। परिवाद, झूठा उपदेश देना, गलत मार्ग बतलाने लगना, मजाक मजाक में दूसरों को कुछ भी कहने लग गए, गलत रास्ते पर चलाने लग गए, गलत कार्य करने की प्रेरणा देने लगे। ये मजाक मजाक में करने लग गए थे, लेकिन ये परिवाद नाम का अतिचार है, ऐसा होना नहीं चाहिए, और हो जाए तो वापस आना चाहिए, तुरंत यू टर्न लो। ओ सॉरी, कहाँ बोलने लग गया मैं, क्यों इसको ऐसा करने लग गया। ये परिवाद है। किसी की कोई गुप्त बात हमारे लिए पता चली हो और वह गुप्त बात वो बता के गया हो हमको मित्र मान करके, लेकिन हम उसे सार्वजनिक कर दें, ये रहोव्याख्यान नाम का अतिचार कहलाता है। अगर हमें किसी ने कोई बात बतलाई है तो उसको पचाना आना चाहिए, उसने आप पर विश्वास किया है, ऐसा उसकी गुप्त बात को, किसी की गुप्त बात को बताना नहीं चाहिए। हमें किसी की कमजोरी अपने आप पता लग गई कि इसके अंदर ये कमजोरी है, और वह कमजोरी यदि मैं सबको बता दूं तो उसका बिगाड़ हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, उसे नीचा देखना पड़ेगा, उसकी गर्दन झुक जाएगी। इसलिए उसकी कमजोरी को सबके सामने बताना, इसे पैशून्य कहते हैं। उस रहोव्याख्यान से भी कठोर है, क्योंकि इसमें एक तो आपको स्वयं पता चला है, आपने उसके दोष को जान करके उसके अपमान के लिए कहा है, वो पैशून्य नाम का अतिचार कहलाता है। झूठा लेख लिख लेना, 500 रुपये लिए और 1 बिंदी और बढ़ा दी, 500 रुपये दिए और 1 बिंदी और बढ़ा दी। नहीं, आपने तो ये कहा था। किसी के नाम के गलत हस्ताक्षर कर लेना, कितने कितने लोग में गलत हस्ताक्षर करा के, गलत कागज लगा करके लोन ले लेते हैं, दूसरे का मकान जब्त कर लेते हैं, दूसरे के बैंक से पैसे निकाल लेते हैं। पिताजी कोई वसीयत लिख करके गए या नहीं गए, लेकिन भाई साहब ने सारी वसीयत लिख करके छोटे भाई को दखल कर दिया, या छोटे भाई ने बड़े भाई को दखल कर दिया, या बहनों को दखल कर दिया। क्यों? पिताजी ने यही कहा था, देखो ये लिख करके गए हैं। वकीलों से गलत लिखवा लेते हैं। एक कूट लेख करण नाम का अतिचार कहलाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। झूठा लेख नहीं लिखना, झूठे हस्ताक्षर नहीं करना, किसी अन्य के गलत हस्ताक्षर नहीं बनाना, कोई गलत बात नहीं लिखना। ये कूट लेख करण नाम का अतिचार हमारे जीवन में भी नहीं हो। और न्यासापहार, कोई चीज़ रख के गया हमारे पास और हमने कह दी कब रखी थी,
कौन, किसने देखा, कौन गवाह है, कब दी थी, क्या दिया था, उसका अपहरण ही कर लिया। न्यास का जो हमारे पास रखा गया था, उस न्यास का अपहरण कर लेना, उसको दबा लेना, उसका नाम कहलाता है न्यासापहार। मित्रों, ऐसे स्थूल झूठ हमारे जीवन में ना हो। हमें इस वचन की जो शक्ति मिली है, इससे जिनेंद्र भगवान का गुणानुवाद करें, जिनेंद्र भगवान के वचनों का प्रचार प्रसार करें, जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुने, जिनेंद्र का गुणानुवाद करें और अपने इस रसना को और अपने जीवन को, जीव को और जीवन को, दोनों को पवित्र करें, तो हमारा जीवन धन्य होगा।